हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे वो आईएससी हो, आईआईटीज़ हो, एनआईटी हो या कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो, हम बात कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन की। अगर आप कहीं पे भी पीएचडी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल रिलेटेड है पीएचडी एडमिशन से, पीएचडी की आपकी लाइफ से। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ जिससे कि आपको पीएचडी की लाइफ अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना की बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं वैराग्यवती की। ठीक है, वैराग्यवती जो थी, जो भगवान विष्णु थी, उनकी बहुत बहुत अच्छी भक्त थी। वो हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी। सुबह से शाम तक वो उनकी भक्ति करती, टाइम से पूजा करना, टाइम से उनके कपड़े चेंज करना, टाइम से उनको भोग लगाना, टाइम से उनके सारे काम टाइम से होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक आदमी ने, जो कि चोर था, उसने उस वैराग्यवती को देखा। तो उसने सोचा कि ये लेडीज तो बहुत भोली है, इसको आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ठीक है, उसने एक बाबा का रूप धारण किया। अब देखिए, बाबा बनना और बाबा होना दोनों में दिन रात का फर्क होता है। ठीक है, रावण बाबा बना था, बाबा था नहीं, थोड़ी देर के लिए बाबा बन गया था। ठीक है, बाबा होना बहुत मुश्किल काम है। तो उसने बाबा बन के वहाँ पे उसके पास आया और बोला कि बेटी मुझे पानी मिलेगा थोड़ा। तो वैराग्यवती ने सोचा कि आज तो बाबा हमारे दरबार पे आए हैं, हम इनको पानी पिलाते हैं, कुछ हमें कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, तो वैराग्यवती अंदर जाती है, कुछ पानी लेके आती है, बोलिए लीजिए बाबा। तो बाबा बोलता है कि क्या तुमने कभी दीक्षा ली है? तो उससे पहले तो हम पानी नहीं पिएंगे अगर तुमने नहीं लिया है। तो वैराग्यवती बोले कि मैंने तो कभी नहीं लिया है अपनी लाइफ में। तो बाबा बोले कि अगर तुम्हें दीक्षा लेनी है तो उसके बाद ही हम पानी पिएंगे, और तुम्हें दीक्षा लेने के लिए हमारे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। तो वैराग्यवती भोली थी, उसने बोला कि अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, मैं आपके साथ जंगल में चलती हूँ। तो बाबा ने बोला कि जितना भी तुम्हारे पास महंगी महंगी चीज़ें हैं, तुम्हारे गहने, तुम्हारे महंगे महंगे कपड़े, तुम्हारे महंगे महंगे जो भी तुम्हारे पास सामान है, सब कुछ ले लो। तो वैराग्यवती भोली भाली बाबा के पीछे पीछे होली। तो बाबा के पीछे पीछे वो चल दी। ठीक है, बाबा के पीछे पीछे वो चल दी, वो जंगलों में पहुंच गई। बाबा ने जंगल में जाने के बाद वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दिया, उसका जितना भी सामान था उसको ले लिया, और वैराग्यवती को बोला कि ये सामान मैंने अपने पास सुरक्षित रख लिया है और मैंने तुम्हें इस पेड़ से बांध दिया है, यही तुम्हारी दीक्षा है। तुम्हें 7 दिन तक इस पेड़ के बंधे रहना है और खुलना नहीं है। ठीक है, 7 दिन के बाद आके मैं ही तुम्हें खोलूंगा। तो अब बाबा वहां से चला गया। ठीक है, वो सब कुछ लूट लाट के वहां से चला गया। वैराग्यवती ने सोचा कि मुझे 7 दिन तक यहीं पे बंधे रहना है, वो बाबा मुझे बांध करके गए हैं। जब वैराग्यवती घर नहीं पहुंची तो उसके बाप ने सोचा कि लड़की कहाँ चली गई। उसके बाप काफ़ी अमीर थे। उसके बाप ने रात को ढूंढा पीटा मचाया, वो घोड़ा लेके निकला। उसने देखा कि वैराग्यवती तो जंगल में पेड़ के बंधी हुई है। तो उसने पूछा ये क्या हुआ? उसने बुलाया कि एक बाबा आए थे और मुझे दीक्षा दे के गए हैं, वो मुझे 7 दिन बाद आके खोलेंगे। तो उसके पिता ने समझाया कि बाबा तो खोलते हैं, बांधते नहीं है बावड़ी। वो बांध के गया है, इट मीन्स वो तो तुझे लूट के गया है, वो तेरे सारे कपड़े ले गया, गहने ले गया। चल मैं तुझे खोल देता हूँ। वैराग्यवती ने बोला आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे ना खोलें। मेरे बाबा मुझे दीक्षा दे के गए हैं, मेरी लाइफ सफल होने वाली है। तो बहुत समझाया उसके पिताजी ने, लेकिन वैराग्यवती नहीं मानी। तो लास्ट में उसने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ, तू बंधी रहे। वो चले गए। अब 2-3 दिन बीत गए, मंदिर में ना कोई पूजा हो रही थी, ना कोई भगवान को भोग चढ़ा रहा था, ना कोई उनके कपड़े बदल रहा था। तो विष्णु भगवान को लगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने नारद मुनि को बुलाया और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो नारद मुनि ने बताया कि आपकी जो भक्त है वो तो जंगल में पेड़ के बंधी हुई है, कौन आपकी भक्ति करे, कौन आपके कपड़े बदले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ, जा करके उसको खोल करके आओ। ठीक है, तो नारद मुनि वहाँ पर गए। नारद मुनि ने बोला कि वैराग्यवती चलो हम आपको खोल देते हैं, हमें खुद भगवान श्री विष्णु जी ने भेजा है। तो वैराग्यवती बोली कि मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं आपकी बहुत सम्मान करती हूँ, पूजा करती हूँ।
पर आप मुझे मत खोलिए, मुझे मेरे जो गुरु हैं वो बांध करके गए हैं, ठीक है, मैं तो उन्हीं से अपने आप को खुलवाऊंगी। तो नारद मुनि जी ने उनको काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो नारद मुनि जी ने कहा कि वो गुरु नहीं है, वो तो एक पाखंडी है, वो तुम्हें लूट लाट के चला गया है, वो कभी खोलने नहीं आने वाला। तो वैराग्यवती ने बोला कि मेरे लिए तो वही गुरु हैं कि मैं सदियों से, सालों से तपस्या कर रही थी भगवान की, और मुझे दर्शन नहीं हुए। 3 दिन में मुझे उन्होंने आपके दर्शन करा दिए। तो नारद जी ने सोचा ये तो बावड़ी है, वो फिर से चले गए। उन्होंने जाके सारी बात विष्णु जी को बताई। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि अब तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, तो शायद कुछ हो सकता है। भगवान विष्णु खुद अपना विशाल रूप धरकर आए, 4 भुजाओं में शेषनाग के साथ, और वैराग्यवती उनको देखकर बहुत खुश हुई। तो वैराग्यवती से उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तो वैराग्यवती ने बोला कि आप खुद आए, मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ, आपके दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। उन्होंने उनको प्रणाम किया, लेकिन बोला कि मैं तो अपने गुरु से ही जो है अपने आप को खुलवाऊंगी, ठीक है, वो मुझे दीक्षा दे के गए हैं, मैं आपसे अपने आप को नहीं खुलवा सकती। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो पागली एक पाखंडी था जो तुझे बांध के चला गया, वो कभी नहीं आने वाला, वो तो जा चुका है, मैं तुझे खोल देता हूँ, वो कोई गुरु वुरु नहीं है। तो वैराग्यवती ने कहा कि वो मेरे लिए तो वो गुरु ही हैं कि उन्होंने 4 दिन में मुझे नारद जी के और आपके दोनों के दर्शन करवा दिए, जबकि मैं कई सालों से तपस्या कर रही थी, आज तक नहीं कर पाई। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि जाओ उस पाखंडी को लेकर के आओ, वो कहीं ना कहीं चोरी का कोई प्लान करता हुआ मिलेगा, चोरी करता हुआ मिलेगा, जाओ। तो नारद जी गए तो असली में एक चोरी का प्लान कर रहा था। तो उन्होंने जाकर के बोला कि चलो भगवान विष्णु तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उस वैराग्यवती को बांध के आ गए, चलो उसको खोल के आओ। तो उसको वो लेकर के आते हैं, ठीक है। जब वो आते हैं तो वो वैराग्यवती को आकर के खोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो वैराग्यवती है वो एक दोहा बोलती है। वो दोहा क्या है, ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको कि गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, ठीक है। तो वैराग्यवती जी कह रही है कि मेरे लिए तो आप ही गुरु हो कि आपने इन दोनों को, मैंने सदियों से तपस्या की लेकिन मैं इनको नहीं देख पाई, इनसे नहीं मिल पाई, लेकिन आपने मुझे इनसे मिला दिया, ठीक है। तो इसमें जो थी सीखने वाली बात ये थी कि आप अगर पीएचडी करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, वैराग्यवती का जो वो जैसा भी था, पाखंडी था, कुछ भी था, अगर उसने सच्चे मन से उसकी चीज़ मानी, उसकी भक्ति की, तो उसको वो मिल गया जो वो चाहती थी। अगर आप पीएचडी करने आ रहे हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपका पीएचडी गाइड आपको मिलने वाला है, देखिए आपका इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है आपकी पीएचडी में, केवल इस चीज़ के अलावा कि आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलने वाली हैं वहाँ पर, ठीक है। आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनमें आपकी पीएचडी का इंस्टीट्यूट जो है वो थोड़ा योगदान करेगा आपके बजट वगैरह में। उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होगा, सारा रोल रहेगा आपके गुरु का, आपके पीएचडी गाइड का। तो जो भी आपको आपके पीएचडी में एक गाइड मिलता है, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको आपका गाइड को जज बिल्कुल नहीं करना है कि इसको आता है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि उसको आता है तभी आज वो वहाँ है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा गाइड तो ये है, हमारा गाइड तो वो है। मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो कि उसको कुछ नहीं आता है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनको आता है, ठीक है। आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है, बिना तर्क वितर्क के आपको उनको फॉलो करना है, तो ही आपके पीएचडी में आने का कोई फ़ायदा है, अन्यथा नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा गाइड ये बोलता है, मेरा गाइड वो बोलता है, इसने परेशान किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है, इसने वो किया हुआ है। अगर आप पीएचडी करने आ रहे हो तो आपको उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, आपको उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप पीएचडी करने आ रहे हो, आगे आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो ही हैं जो आपको रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंड करेंगे, ठीक है। अगर वो आपकी रिकमेंडेशन सही नहीं देते हैं तो आपकी जॉब लगना बहुत मुश्किल हो जाती है आगे। तो अगर आप पीएचडी में आ रहे हो तो ये आपको सोच करके आना है, ये आपको
पहले से समझ करके आना है। इसलिए मैंने आपको एक कहानी बताई आपके पीएचडी इंटरव्यूज से पहले कि आप जब आ रहे हो तो आपका इंस्टीट्यूट ठीक है, आपको आईएससी में एडमिशन लेना था, आईआईटी बॉम्बे में लेना था, दिल्ली में लेना था, जैसे भी इंस्टीट्यूट में लेना था, आपका हो गया। लेकिन अब वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब आपका 5 साल आपके गाइड के साथ, आपके गुरु के साथ जाने वाला है, जो कि एकदम ऐसा जाना चाहिए कि उनके साथ जो भी वो कहें वो आप करो। वो हमेशा आपके भले के लिए ही कुछ कहेंगे, तो आप हमेशा आपको उनकी बात माननी है, ठीक है, बिना तर्क वितर्क के। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पीएचडी मानने से पहले कि आपके गुरु ही आपके यहाँ पे भगवान होंगे, ठीक है। आपके गुरु सबसे पहले होंगे, सबसे पहले आपको उनकी बात माननी है, बाद में पूरी दुनिया है। अगर आप पीएचडी करने आ रहे हो तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो पीएचडी के बारे में। मेरे नंबर जो हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे दिए हुए हैं, मेरी मेल आईडी मेरे चैनल पे दी हुई है। मैं खुद आईएससी से पीएचडी कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है, आपको किसी भी टॉपिक पे पीएचडी से रिलेटेड आपको जो है डाउट है, आपको कोई वीडियो चाहिए प्रॉपर, तो मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा। आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और एक बात, एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।